जय हिंद साथियों। काफ़ी दिन से जो चर्चाएं चल रही है भर्तियों को लेके, जो लेटर चल रहे हैं, कभी कोई न्यूज़पेपर में आ रहा है, कभी कोई टीओडी के बारे में बता रहा है या कभी कोई न्यूज़पेपर वाला टीओडी के बारे में बता रहा है। तो ये पिछले 3, 4 या 10 दिन से जो न्यूज़ें चल रही है उसे जो देख के लग रहा है तो अब किसी भी न्यूज़ पे कोई बिलीव नहीं रहा है जब तक कि आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नहीं आए। क्योंकि बड़े बड़े जो अखबार थे, न्यूज़पेपर वाले थे, उनकी भी जो खबरें थी वो निराधार निकली। उन पे भी जैसे कोई भर्तियों के शेड्यूल को लेके या टीओडी को लेके कभी उनमें आ जाता है कि टीओडी को जो है सेना ने जो उस टीओडी को लागू करने से मना कर दिया है, या कभी आ जाता है कि सरकार टीओडी लागू कर रही है, सेना उसमें हाँ कर रही है। तो इन चीज़ों को लेकर अब किसी भी प्रकार का ये आधार नहीं मान सकते कि इनकी न्यूज़ में सच्चाई है या नहीं। कुछ लोगों से पता, बातचीत करने पे भी जैसे 10 लोगों से बात करते हैं तो सबकी राय अलग अलग निकलती है। कोई एग्जाम के प्रति गलत प्रतिक्रिया देता है तो कोई सही देता है कि जल्दी एग्जाम होने वाला है। तो अब जब तक ये जो ऑथेंटिक साइट पे नहीं आ जाती तो मुझे इस बारे में अभी नहीं लग रहा कोई ऐसी न्यूज़ है या कोई लेटर चल रहा है जिसके बारे में बता सकते, या भर्तियों के शेड्यूल को लेके भी जो चल रहा है तो इस बारे में भी जब तक साइट पे ऑफिशियल नहीं आ जाती। क्योंकि 31 तारीख का बोला था, 31 तारीख निकल गई, जेडआरओ एआरओ का ऐसा कोई लेटर अपने सामने नहीं आया है कि उन्होंने अपनी रिलीज शेड्यूल है वो डेट दिए। तो इसको लेके बच्चे मुझे 3-4 दिन से बोल रहे हैं कि लेटर भी भेज रहे हैं कि सर इस लेटर का क्या सच है क्या झूठ है, इस पे आप वीडियो बनाइए, या पिछले 3-4 दिन से सर आपके वीडियो भी नहीं आ रहे। तो मैं बता दूं, क्योंकि इन लेटरों की सच्चाई मुझे बिलीव ही नहीं रहा कि ये लेटर सच है या झूठ है क्या है। तो इन चीज़ पे लेके वीडियो बनाए जिससे बच्चे समझ ही नहीं पाए। तो इस आधार पे वीडियो जो भी अभी ऑफिशियल साइट पे नहीं आ जाए तब तक इन चीज़ पे वीडियो बनाना मैंने उचित नहीं समझा। कुछ बच्चे आंदोलन को लेके भी फ़ोन कर रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूं, आने वाले 2 या 3 दिन बाद में यदि कुछ नहीं आता है तो देखो मेरी तरफ से मैं हमेशा बच्चों के साथ आगे भी रहूँगा। मेरी तरफ से जहाँ तक है कैसे भी हो कुछ ना कुछ मैं करने की कोशिश करूँगा। साथी भी जो भी साथ है वो भी साथ है, और आगे भी हम कुछ सब मिलके ऐसा कुछ करने का विचार करेंगे। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे डिप्रेशन में हैं सभी, और उस डिप्रेशन में जाने की सबसे ज़्यादा वजह है वो ये बार बार एक बार जैसे आ जाए ना कि दिसंबर तक कुछ नहीं होगा तो बच्चे वो संतुष्ट हो सकते, लेकिन बार बार हर दूसरे दिन नई न्यूज़ आ जाना, ऐसे होगा वैसे होगा, तो ये समझ से परे है। कुछ बच्चे जैसे गलत कमेंट भी करते हैं हमारे प्रति या किसी और के प्रति, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, देखो जो भी मैं या कोई और कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा है और आपके लिए आगे भी करेंगे। तो आप जो कोई लोग जैसे कोई कोर्ट का है या और कोई कुछ भी कार्य कर रहा है आपके लिए, कोई आंदोलन रिलेटेड है या कुछ भी कहीं ज्ञापन दे रहा है, तो आप प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप उस पर गलत कमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ही कर रहा है। तो उससे उसको निराशा ना हो, उससे उसका जो विश्वास टूटता है कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ और बच्चे ऐसे, तो जो भी कुछ कर रहा है उसमें आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है, आगे भी आपका सपोर्ट रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो भी अब ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आएगी न्यूज़ उसी को अपन ऑथेंटिक माने तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये जो अपने एक लेटर के बारे में जो बच्चों को न्यूज़ देते हैं उससे बच्चे ज़्यादा भ्रमित होते हैं। तो सभी बच्चों से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को संतुष्ट कीजिए, जल्द ही आपके लिए खबर आएगी, जो भी खबर आएगी। बार बार हम आपको जैसे डेली वीडियो बना के अच्छी खबर बुरी खबर, अच्छी खबर बुरी खबर, तो इससे बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर हम डेली यूट्यूब पे जो भी देखते हैं तो कोई एग्ज़ाम का बता देता है, कोई नहीं बताता है, कोई टीओडी के बारे में कुछ भी बता देता है तो कोई टीओडी को अलग बता देता है। तो जब तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो मेरे तो ये अभी सारी चीज़ें हैं वो समझ से बाहर है, और मैं अब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वापस करने की तैयारी कर रहा हूँ। जो भी लोग कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से कर रहे हैं, मैं उन सभी के साथ हूँ, चाहे वो कोई आंदोलन कर रहे हैं चाहे वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उन सब के मैं साथ हूँ। और मेरी तरफ से भी उनसे जो भी मेरी राय होगी मैं उनसे बात या मेरा जो भी सहयोग होगा मैं उनको करता रहूँगा। और सभी लोग वापस एक बार से इस चीज़ को वापस एक मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि अब जो चल रहा है वो समझ से परे है, और अभी अपन सभी लोगों को वापस एक बार एकजुट होके एक कोई अच्छा मुद्दा उठाना चाहिए जिसे अपन सरकार पे दबाव बना सके। और ये जो न्यूज़ चैनल वाले ही है वो बेतुक की खबरें डेली देते हैं, लेकिन ये बच्चों की आवाज़ की खबरें हैं वो आज तक मैंने किसी न्यूज़पेपर में, जैसे ये टीओडी की खबर थी, ये बिना आधार
इंतज़ार की खबर लगी थी और वो उसने जो मेन पृष्ठ था उस पे दी, लेकिन बच्चों पे जब लाठियां चल रही थी, बच्चों पे केस हो रहे थे, तो उनकी किसी न्यूज़ चैनल वाले ने या किसी ने भी बिल्कुल अखबार में कहीं भी उनको जगह नहीं दी। तो इस चीज़ पे भी अपने को संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो पेपर वाले हैं इनका भी अपने को विरोध करना चाहिए कि आप बेतुकी खबरें दे रहे हो, लेकिन युवाओं के हक की आवाज़, और साथ में जो सरकार है बीजेपी सरकार जो बिल्कुल अनसुना कर रही है, किसी भी आवाज़ को तानाशाही कर रही है, उसके साथ साथ जो इसके विपक्ष की सरकारें हैं वो भी बिल्कुल कोई युवाओं की आवाज़ नहीं उठा रहे। आप विपक्ष की सरकार है, आप भी तो प्रतिनिधि है, आप भी तो जनता से वोट मांगते हैं, आपको भी युवाओं के साथ यदि कोई सरकार नहीं सुन रही है तो दूसरी सरकार का ये हक बनता है कि वो उसका विरोध करे, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो उसका विरोध करे। लेकिन अभी तक अपन ने देखा है कि किसी भी प्रकार किसी भी सरकार ने एक अच्छी तरह से विरोध प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसकी भी अपने को ज़रूरत है। और अब अपन जो भी कार्रवाई करें, ये जो भी विपक्ष की सरकारें हैं उनको सबको साथ लेके एक अच्छी कार्रवाई करें ताकि अब उसमें अपन सफल हो सके, क्योंकि युवाओं की अब इंतज़ार की हदें पार हो चुकी है। युवा बहुत ज़्यादा परेशान है और इस परेशानी के समय में युवाओं को अपने साथ खड़ा रहना चाहिए, तभी युवा ढांढस बंधा सकता है, तभी युवा मजबूत रह सकता है। अपनी तरफ से अपने को प्रयास करने चाहिए, जो भी सफल हो या ना हो, बाकी अपनी तरफ से सफल प्रयास करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।